नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर हमेशा सवाल खड़ी करने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने खुद अपने दरवाजे एक गोडसे भक्त के लिए खोल दिए हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हिंदू महासभा के जो लीडर हैं और ग्वालियर के वार्ड नंबर 44 के जो पार्षद हैं बाबूलाल चौरसिया, उन्होंने अब कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है और इसको लेकर कांग्रेस के अपने ही नेता कमलनाथ पर काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताती हूँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि बापू हम शर्मिंदा हैं, महात्मा गांधी अमर रहे। और ये ट्वीट उन्होंने अपने ऑफिशियल मीडिया अकाउंट से किया है और साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को भी टैग किया है। और वार और पलटवार का सिलसिला इस समय शुरू है और इसी ट्वीट को वापस कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण पाठक, उन्होंने उसको ट्वीट करके काउंटर किया है कि गांधी आज शर्मिंदा नहीं बल्कि खुश हुए होंगे। गोडसे की विचारधारा पर गांधी की विचारधारा हावी होती हुई नजर आ रही है। और साथ में प्रवीण पाठक ने यह भी लिखा है कि गोडसे की दरिंदगी को छोड़कर गांधी को अहिंसा की ओर लौटने की शुरुआत अब शायद ग्वालियर से ही होगी। तो ये तमाम बवाल इस समय बाबूलाल चौरसिया को लेकर है। अब बाबूलाल चौरसिया कौन है, सुर्खियों में कैसे आए? आपको बता दें कि बाबूलाल चौरसिया ने 2017 में उन्होंने नाथूराम गोडसे के मंदिर की स्थापना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे हिंदू महासभा के कार्यक्रम भी किए। उन्होंने अभी हाल में 2019 में कहा था कि वो 1 लाख लोगों को नाथूराम गोडसे का जो लास्ट कोर्ट का स्टेटमेंट है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो उनकी जो लोकप्रियता थी हिंदू आउटफिट्स के बीच में वो काफी बढ़ गई थी। और अब बाबूलाल चौरसिया ने अपने सुर बिल्कुल बदल लिए हैं। अब आपको बता दें कि बाबूलाल चौरसिया वैसे पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2014 के जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसमें उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बागी बन गए और उसके बाद उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज बाबूलाल चौरसिया ने अपने एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू महासभा ने मुझे अंधेरे में रखा और मुझसे भूल से पूजा करवाई नाथूराम गोडसे की। उन्होंने कहा बहुत सारी मूर्तियां रखी थी, उस पर हमने जल चढ़ाया और अचानक हमने देखा कि नाथूराम गोडसे की भी मूर्ति थी जिस पर उन्होंने जल चढ़ा दिया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उनके मन में हिंदू महासभा की विचारधारा समाहित नहीं हो सकी और मैं अपने परिवार में आज लौट आया हूं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वाल्मीकि एक डकैत थे और वो अगर महर्षि बन सकते थे तो फिर वो क्यों नहीं बन सकते। इस तरीके के भी एक्सप्लेनेशंस साथ में आए हैं। लेकिन बाबूलाल चौरसिया के सारे जो दावे हैं और जो उनके बदले सुर हैं उसको हिंदू महासभा ने ही खोखला कर साबित कर दिया है, क्योंकि हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयवीर भारद्वाज, उन्होंने पलटवार किया है बाबूलाल चौरसिया के स्टेटमेंट पर। उन्होंने कहा है कि क्या बाबूलाल बच्चे थे और क्या उनको धोखे में रखा गया था, वो इतने छोटे थे, उनमें बचपना था कि वो ये चीज समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हर कार्यक्रम में वो हिंदू महासभा के भगवा टोपी लगाकर और घूमते थे और जहां तक गोडसे के मंदिर बनाने की प्लानिंग है तो उन्होंने कहा है कि उसकी प्लानिंग में पूरी तरीके से बाबूलाल चौरसिया शामिल थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबूलाल चौरसिया ने स्टैम्प पेपर पर इस बात को लिख कर दिया था कि वो हिंदू महासभा नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि जहां तक नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की जो प्लानिंग है हिंदू महासभा की, तो उससे आज ये भी चीज साबित होती है कि किस रणनीति से और किस प्लानिंग से हिंदू महासभा ने गोडसे के मंदिर को बनवाया था, जिसमें कि बाबूलाल चौरसिया भी शामिल थे। आज वो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भले ही वो ये कहें कि नहीं मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूं, लेकिन देखिए कि किस तरीके की प्लानिंग, किस तरीके की रणनीति से नाथूराम गोडसे
का मंदिर बनवाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने उस समय विरोध भी किया था। और वही कांग्रेस आज बाबूलाल चौरसिया को अपने ही पार्टी के खेमे में शामिल कर रही है। अजीब खबर है जो सुनने में आ रही है। अब मुझे मालूम नहीं बैकग्राउंड क्या है, ना ही मैंने देखी है अभी कोई एक्सप्लेनेशन इसका। वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत ही अजीब खबर है। अब आगे क्या है मुझे मालूम नहीं। क्या हैजी उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरे जो व्यूज थे वो बिल्कुल गलत थे, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे से गलती हुई, मतलब क्या है हाँ, बैकग्राउंड उन्होंने क्या है? उन्होंने उन्होंने बोला है कि वो हिंदू महासभा की जो विचारधारा थी वो उसमें समाहित नहीं हो पाए, और हिंदू महासभा ने उनको धोखे में रखा और धोखे से उन्होंने गोडसे की मूर्ति पर जल चढ़ाया था। तो बेसिकली अब ये इतना बड़ा धोखा उनके साथ हुआ, ये तो बहुत बुरी बात है। पर तो थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि कैसे वो बगैर जाने समझे इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते थे कि गोडसे के लिए एक मंदिर बना सकते थे। ऑन द एज आई सेड, ऑन द सरफेस तो बहुत ही अजीब बात लग रही है कि कांग्रेस ऐसे आदमी को इंडक्ट कर रही है। लेकिन इसको लेकर इस समय बीजेपी काफी चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि गांधी के नाम पर कांग्रेस में ऐसा लगता है कि सिर्फ इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही प्रासंगिक है, और गांधी केवल वोट और नोट के लिए कांग्रेस इस्तेमाल करती है। अब आपको बता दें कि साथ में नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि गोडसे का पुजारी अब करेगा कांग्रेस की सवारी। तो इन तमाम तरीके की जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पूरा जो इंडक्शन है बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस के अंदर, इसे जो अप्रैल में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि शायद कांग्रेस अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना चाहती है। अप्रैल में वहां पर चुनाव होने हैं, और अगर रणनीति में ये बदलाव है तो इसको लेकर भी अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का बिल्कुल सफाया नजर आ रहा है। तो नाथूराम गोडसे भक्त को कांग्रेस में शामिल करना अभी तक शायद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इस चीज से परहेज नहीं है। अच्छा अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। जो बात समझ में नहीं आ रही है कि नाथूराम गोडसे का जो व्यक्ति मंदिर बनाता है अभी कुछ ही दिन पहले, और उसको कांग्रेस अपने खेमे में कैसे ले सकती है? देखिए, उन्होंने बाबूलाल चौरसिया जी की अगर आपने स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कल ही कि मंदिर का निर्माण उन्होंने नहीं किया, और उनको जिन आयोजकों ने बुलाया था वो कह रहे मुझे नहीं पता था कि ये मूर्ति नाथूराम गोडसे की है। अदरवाइज उन्होंने बोला कि मैं कभी नहीं इस कार्यक्रम में जाता। तो ऐसा ये गलत प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाया जा रहा है कि नाथूराम गोडसे का उन्होंने मंदिर बनाया है। जो व्यक्ति जहाँ गया है और उन्होंने खुद बोल दिया है तो मुझे लगता है इस विषय का पटाक्षेप वहीं हो जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान होकर के उनकी जन विरोधी नीतियां जिस तरह से देश को सुनियोजित तरीके से ये बर्बाद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से देश को तबाह किया जा रहा है, हमारा जो सामाजिक जो प्रेम है उसको खत्म किया जा रहा है, गंगा जमनी तहजीब को जो है एक षड्यंत्र के तहत बर्बाद किया जा रहा है। तो उससे जब परेशान होकर के लोग वापस अब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। लेकिन अनुज जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एंगल है वो बार बार निकल कर आ रहा है। तो क्या पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है सिविक पोल्स के लिए? देखिए, कांग्रेस तो हर धर्म के प्रति जो है, जब से देश हमारा आजाद हुआ है और आजादी से पहले भी जब से कांग्रेस का गठन हुआ है, हम लोग तो हर धर्म के प्रति सॉफ्ट रहे हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के तरफ जो है कट्टरवादिता के विश्वास नहीं किया, ना कट्टरवादिता को हम लोग समर्थन करते हैं। हमारा तो यही मानना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जो हमारे देश का जो हमारा एक जो संविधान जो सबसे पहली लाइन कही जाती है, जब कांग्रेस ने संविधान का एक निर्माण करवाया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, तो उसमें पहली लाइन ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारा एक सॉवरेन कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसका निर्माण कांग्रेस पार्टी ने जो है उसकी बुनियाद रखी थी। ये अलग बात है कि अब जिससे ये भाजपा और आरएसएस की जो एक तानाशाही जो सरकार देश में चल रही है उसको ये तबाह करने पर लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सब धर्मों के प्रति अपना सॉफ्ट रवैया अपनाया है और सबके लिए समान
आदर, समान सम्मान का जो है भाव रखा है। लेकिन अनुज जी, कांग्रेस के खुद के लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने इस चीज को बड़ा शर्मनाक बताया है कि आप कैसे बाबूलाल चौरसिया को इंडक्ट कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो खेमे इस समय नजर आ रहे हैं बाबूलाल चौरसिया को लेकर। नहीं, देखिए, इसको खेमा नहीं कहा जा सकता। कोई एक व्यक्ति विशेष ने कुछ बोला होगा, मुझे उसकी वैसे जानकारी नहीं है किस कैपेसिटी में बोला है, क्या बोला है, लेकिन पार्टी का जो रुख है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब उनको ज्वाइन करा और पार्टी ने उनका जो है बाबूलाल चौरसिया जी का, जो पहले से भी कांग्रेस में रहे हैं, वो तो वापस अपने घर आए हैं और उनका खुले दिल से स्वागत किया है। अब किसी को कुछ अपना एक व्यक्तित्व को लेकर के या कुछ निजी उनका उससे कुछ वो है, तो वो अगर उन्होंने बयान दिया तो उस पर पार्टी संज्ञान लेगी। पार्टी लाइन से हटकर अगर कैसे बोल रहे हैं वो देखा जाएगा। लेकिन नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना, फिर उसके पहले पुस्तकालय बना, और जिन लोगों ने उसके सपोर्ट में इतना बोला है, तो कांग्रेस को अब कोई परहेज नहीं है यानी कि ऐसे लोगों को अपने खेमे में रखने के लिए। बिल्कुल परहेज है। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का जो हत्या की, जो इस देश का सबसे पहला आतंकवादी के रूप में जिसको कहा जाता है, तो हम तो उनके अनुयायियों से बिल्कुल जो है उनको परहेज करते हैं। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको जो है पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक नहीं स्पष्ट कर पाए, वर्तमान की सरकार नहीं स्पष्ट कर पाई, वर्तमान की भाजपा नहीं स्पष्ट कर पाती है कि जिन्होंने, जिस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है, वो उसके समर्थन में है या उसको आतंकवादी मानते हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हम नाथूराम गोडसे के जो है विरोध में है, उसकी विचारधारा के विरोध में है। लेकिन ये तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि वो स्पष्ट करें कि क्यों वो नाथूराम गोडसे को मानते हैं या महात्मा गांधी को मानते हैं। नहीं, लेकिन जो सवाल आज कांग्रेस से बार बार पूछा जा रहा है कि हिंदू महासभा के लोग, अब ये हिंदू महासभा के कॉर्पोरेटर थे, तो उन्होंने अगर ज्वाइन किया तो आपको आज मतलब कांग्रेस को इससे कोई परहेज नहीं है। हिंदू महासभा के अगर और भी लीडर्स आकर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप लोगों को कोई परहेज नहीं है। नहीं, हिंदू महासभा से अगर कुछ लोग हैं उसमें, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी किसी भी महासभा में से जुड़ा हो सकता है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, जब तक वो कि देश को बांटने की विचारधारा ना रखे। आज मुस्लिम समाज के लोग भी अगर हमारी पार्टी में आते हैं, उनका खुले दिल से स्वागत किया जाता है। सिख समाज के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ईसाई जो है वर्ग के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमें हिंदुओं से तो शुरू से प्रेम रहा है और हम चाहते हैं कि आए, और जो एक कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़ते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जो जुड़ते हैं, उनका खुले दिल से स्वागत है। अब इसको लेकर कुछ बड़े सवाल आपके सामने मैं खड़े कर रही हूं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एकजुट अभी भी नहीं लगती। जो पहले हम खेमे की बात करते थे, फैक्शंस की बात करते थे, तो आज सवाल कमलनाथ पर खड़े हो रहे हैं कि कमलनाथ ने आखिर ऐसा क्यों होने दिया कि एक नाथूराम गोडसे भक्त को कांग्रेस में शामिल करना पड़ा, और आज इतनी डेस्परेशन कांग्रेस के लिए क्या थी। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि जो चंबल और ग्वालियर रीजन में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो चुका है, तो बाबूलाल चौरसिया को शामिल करना क्या कांग्रेस की रणनीति में बदलाव है? क्या उसका जो झुकाव है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, और वो ये वहां के लोगों को बताना चाह रही है, जो हिंदू डोमिनेटेड बेल्ट है, कि उनको परहेज नहीं है हिंदू महासभा के लोगों को भी टिकट देने में? तो ये भी एक मैसेज है। दूसरा, तीसरी जो एक सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा सिद्धांतों को लेकर, नैतिकता को लेकर, विचारधारा को लेकर हमेशा सवाल खड़ी करती हुई आई है। अभी 1 महीने पहले ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से एक सवाल पूछा था कि बीजेपी पहले ये तो साफ करे कि वो गोडसे की समर्थक है या गांधी की समर्थक है, और इसको लेकर पहली बार नहीं बल्कि समय समय पर बार बार कांग्रेसियों ने ये सवाल खड़े किए हैं। तो बाबूलाल चौरसिया अब क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो आज क्या कांग्रेस का कोई भी नेता और खासकर कमलनाथ से क्या कोई ये सवाल पूछेगा कि वो गोडसे के समर्थक हैं या फिर गांधी के समर्थक है? तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टी का दोहरा चेहरा सामने नजर आ रहा है। और जहां तक विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा की लड़ाई में बाबूलाल चौरसिया का जो ये इंडक्शन है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा की लड़ाई में कमजोर साबित होती हुई दिख रही है। और क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए विचारधारा से समझौता किया गया है? ये आज एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो बार बार गांधी के आइडियल्स की, गांधी के सिद्धांतों की बात कांग्रेस बार बार करती थी, और आज जब गोडसे समर्थक या गोडसे भक्त को कांग्रेस ने शामिल कर दिया है, तो आज कांग्रेस अपने ही विकेट पर बहुत कमजोर पड़ गई है, खासकर जब वो ये सवाल खड़े करती है कि गोडसे की पूजा या गोडसे का समर्थन बीजेपी कैसे कर सकती है। तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस
एक ही फुटिंग पर नजर आ रहे हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू एक ऐसी पार्टी के रूप में सामने नजर आ रही है। तो ये दोहरा चेहरा कांग्रेस ने क्या सिर्फ चुनाव के लिए अपनाया है? ये सब आज बहुत बड़े सवाल इस समय पार्टी के सामने है। लेकिन कुछ लीडर्स से भी मेरी बात हुई दिल्ली में और उनका ये मानना था कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि कमलनाथ के इस निर्णय से खुश नहीं हैं और उनको लगता है कि विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए था। ये गलत एक रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है जिसको लेकर आगे उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इस सब पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।